बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डियर कैंडिडेट्स, आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में बेशुमार असामियों की अनाउंसमेंट की गई है। यकीनन आपको इन जॉब्स के बारे में पता होगा। अगर आपको अभी तक नहीं पता तो आप ये वाली वीडियो वॉच कर लें, इसमें मैंने इन जॉब्स की डिटेल्स बताई हुई हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन जॉब्स में ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ाकार स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। हाउ टू अप्लाई फॉर आईबी जॉब्स 2024। इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए आप गूगल पर लिखें LA1jobs.pk, ये राइट करके इंटर कर दें। जो पहली वेबसाइट का लिंक आपके सामने आएगा फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, यानी leo1jobs.pk, इस पर क्लिक करके आप इनकी वेबसाइट पर आ जाएं। वेबसाइट ओपन होते ही एक वार्निंग आपको शो होगी, आप इस वार्निंग को पढ़ लीजिए और वार्निंग को पढ़ने के बाद आप अगेन थोड़ा सा ऊपर आ जाएं। यहाँ पर आपको तीन छोटी छोटी लाइनें यानी 3 डॉट्स की सूरत में 3 छोटी छोटी लाइनें नज़र आ रही होंगी, आप इन पे क्लिक कर लें। टॉप राइट साइड पे राइट 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जॉब्स पे आप क्लिक कर दें। तमाम जितनी भी जॉब्स जो चल रही होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। आप अपनी मतलूबा जिसमें ख्वाहिशमंद है अप्लाई करने के लिए उस असामी को ढूंढ लें। आपको 2 बटन नज़र आएंगे, व्यू जॉब डिटेल्स और अप्लाई फॉर जॉब्स। आप व्यू जॉब डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस असामी से रिलेटेड तमाम तर तफसीलात ओपन हो जाएंगी। आप इन तफसीलात को एहतियात से केयरफुली पढ़ लें। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो इस येलो के कलर के अप्लाई फॉर जॉब के बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरफ आ जाए। आपके सामने इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप ऊपर इन्हीं 3 लाइनों पर क्लिक करके साइन अप पे क्लिक करें तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है सिंपल सा, जिस पे आप अपना पूरा नाम दर्ज करेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करेंगे, शनाख्ती कार्ड में डैशेज नहीं लगानी, अपनी जीमेल आईडी इंटर करेंगे और अपना मोबाइल नंबर इंटर करके नेक्स्ट कर देंगे। मोबाइल नंबर इंटर करते वक्त ख्याल रखिएगा 92 लिखना है, उसके बाद कोड लिखना है और कोड में 0 नहीं इंटर करना है, यानी 92-304। ठीक है, इस तरह फॉर एग्जांपल ये मिसाल भी दी है, इस तरह इंटर करके आपने नेक्स्ट के इस बटन पर क्लिक कर देना है। ये जब इनेबल हो जाएगा राइट, उसके बाद सेकंड स्टेप पासवर्ड का होगा। और जब पासवर्ड के स्टेप में, ये बेसिकली 3 स्टेप का प्रोसेस है जिसमें बेसिक डिटेल, पासवर्ड और कंफर्म डिटेल्स शामिल है। पासवर्ड में आपने अपना पासवर्ड रखना है, कंफर्म पासवर्ड को दोबारा टाइप करना है। कंफर्म करने के लिए कोशिश कीजिएगा 10 डिजिट्स तक पासवर्ड दें, यानी करेक्टर और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन हो नंबर का। नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके येलो बटन पर, और कन्फर्म डिटेल्स की तरफ आ जाएं। अब ये यहाँ पर एहतियात से आपने अपनी डिटेल्स को कंफर्म कर लेना है, अपना CNSE दोबारा इंटर करना है, अपनी ईमेल दोबारा दर्ज करनी है और जो अपना फ़ोन नंबर है वो भी दोबारा दर्ज करना है। याद रखिएगा 920 को स्किप कर दें और अपना मोबाइल नंबर लिख लें। ठीक है, अगर मिस्टेक होगी तो आगे प्रोसीड नहीं करेगा और आप बैक करके अपनी मिस्टेक को दूर कर सकते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करें, आई एम नॉट अ रोबोट पर चेक करें और सबमिट का बटन इनेबल हो जाएगा, इस पर क्लिक कर दें। आपको एक OTP कोड रिसीव होगा आपकी जीमेल आईडी पे या आपके फ़ोन नंबर पे। अगर होता है रिसीव तो ठीक है, आप इस सेक्शन में जो OTP कोड के सामने खाना बना हुआ है यहाँ पर OTP कोड इंटर कर दें और सबमिट कर दें। दोबारा आप साइन इन पेज की तरफ चले जाएंगे। अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल आपको OTP रिसीव नहीं होता तो कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है और आप इसको इसी तरह ही सबमिट कर दें। ठीक है, या इसको ख़त्म करके यहाँ पर आ जाए मेन पेज पे, यहाँ पर लॉगिन के ऊपर येलो बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर CNSE नंबर आप इंटर करें विदाउट डैशेस, जो आपने CNSE नंबर दर्ज किया था, और पासवर्ड अपना इंटर करें जो आपने रखा था। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर दें चेक बॉक्स पे और इसके बाद सबमिट का बटन इनेबल हो जाएगा येलो कलर का, इस पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पर ऊपर अगेन जॉब्स के सेक्शन पे क्लिक कर दें। ठीक है, जॉब्स के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यानी जो जॉब आपने सेलेक्ट की थी रजिस्ट्रेशन करते वक्त उसी के मुताबिक आपका ये फॉर्म दोबारा से ओपन हो जाएगा, जिसमें 6 स्टेप्स होंगे। बेसिक डिटेल्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन की क्वालिफिकेशन डिटेल्स, लैंग्वेज डिटेल्स, एक्सपीरियंस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और सबमिट। आपने इन सबको केयरफुली फिल करना है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन के फॉर्म की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपका नाम,
CNIC, जीमेल आईडी और फ़ोन नंबर ये ऑटोमेटिक दर्ज होंगे। आपने बाकी डिटेल्स को केयरफुली इंटर करना है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स दे देनी है, मैट्रिक, FSC जो भी डिग्री है। उसके बाद लैंग्वेज के बारे में बता देना है जो आप जानते हैं, एक्सपीरियंस अगर है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने होंगे और फाइनली सबमिट करना होगा फॉर्म का। सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के फॉर्म को फिल कर लेते हैं। फिल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट का बटन इनेबल हो जाएगा और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके हम सेकंड स्टेप क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पे आ जाएंगे। क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पे हमने अपनी डिग्रियों के बारे में बताना होगा। सबसे पहले हम मैट्रिक की डिग्री इंटर करेंगे, 10 साल एजुकेशन होती है, इसको सेलेक्ट किया। डिग्री का टाइटल मैट्रिक, उसके बाद मेजर सब्जेक्ट साइंस के साथ किया है, आर्ट्स के साथ किया, इसके बाद कितने नंबर लिए हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं और पासिंग ईयर कौन सा है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद, केयरफुली इंटर करने के बाद ऐड क्वालिफ़िकेशन के इस बटन पर क्लिक कर दें। आपकी जो पहली डिग्री की डिटेल है वो सेव हो चुकी हैं, दर्ज हो चुकी है। इसी तरह से आपने बाकी डिग्रीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन दर्ज कर लेनी है और ऐड क्वालिफ़िकेशन के बटन पर क्लिक करके अपना रिकॉर्ड सेव कर लेना है, जितनी भी आपके पास डिग्री हैं। उसके बाद नेक्स्ट के इस बटन पर क्लिक करके तीसरा स्टेप यानी लैंग्वेज डिटेल्स पे आ जाना है। यहाँ पर आपको जितनी ज़ुबानें आती हैं जिनको आप रीड भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, उनका आपने अंदराज कर लेना है, सिलेक्शन कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैंने उर्दू की सिलेक्शन की लैंग्वेज रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ और स्पीक भी कर सकता हूँ। तीनों को मैंने यस करके ऐड लैंग्वेज पर क्लिक करके इसको भी सेव कर लिया। इस तरीके से बाकी ज़ुबानें जो मुझे आती हैं वो मैं इंटर कर दूँगा, ऐड लैंग्वेज करूँगा तमाम। उसके बाद नेक्स्ट पे अगेन क्लिक कर दूंगा बटन पे और मैं फोर्थ स्टेप एक्सपीरियंस वाले स्टेप पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मैंने अपना तजर्बा इंटर करना है, अगर कोई तजर्बा होगा। अदरवाइज ये जिस कैंडिडेट के लिए मैं कर रहा हूँ अप्लाई, तो इसका कोई तजर्बा नहीं है, आप इसको खाली छोड़ेंगे। अगर तजर्बा है तो यहाँ पर इंटर कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप यानी नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके फिफ्थ स्टेप पर चले जाएंगे। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर मिस्टेक अगेन नहीं करनी, केयरफुली। यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी होगी, अपना शनाख्ती कार्ड का फ्रंट फ़ोटो अपलोड करनी होगी, CNIC की बैक की पिक्चर अपलोड करनी होगी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की क्लियर पिक्चर्स अपलोड करनी होगी। अब यहाँ पर आपने दो बातें ख्याल रखना है, दो बातों का। पहला तो फॉर्मेट जो इमेज है, पिक्चर है, उसका फॉर्मेट या JPG होना चाहिए या JPEG होना चाहिए, जैसा कि ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है। और दूसरी बात कि पिक्चर का साइज़ 100 KB से कम होना चाहिए, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 KB मैक्सिमम है। अब ये साइज़ कैसे रिड्यूस करना है और कैसे देखना है कि हमारी पिक्चर का साइज़ कितना है। आप अपनी पिक्चर के ऊपर माउस लेके आएँ, आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मेट है, JPEG, और उसका साइज़ भी शो हो जाएगा। अगर वो 100 से ज़्यादा है तो आप उसको रिड्यूस करेंगे। साइज़ रिड्यूस करने के लिए आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ, एक वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जहाँ से आप ईज़िली अपने पिक्चर इमेज की साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। गूगल पे आएँ, यहाँ पर लिखें रिड्यूस इमेज साइज़ और इंटर कर दें। आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। सेकंड जो वेबसाइट है Pi7 इमेज टूल, रिड्यूस इमेज साइज़ इन KB, इस पर आपने क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी तो आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर्स को अपलोड करना है जिसका साइज़ रिड्यूस करना चाहते हैं। दो तरीके से आप यहाँ पर इमेज दे सकते हैं, सिलेक्ट इमेज करके गैलरी में से उठा सकते हैं या डायरेक्टली गैलरी में से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, यानी कंप्यूटर की लोकेशन में जहाँ पे रखी है वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर छोड़ दें तो ये दोनों तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। मोबाइल से कर रहे हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगी, सिलेक्ट इमेज कीजिएगा। ये यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर साइज़ देख सकते हैं कि 100 KB है, ठीक है। मैं इसी साइज़ के साथ चलता हूँ। रिड्यूस साइज़ के बटन पर क्लिक करेंगे आप, एक ऐड आएगा, इसको कैंसिल कर दें, दोबारा रिड्यूस साइज़ पे क्लिक कर दें। अब ये जो इमेज है इसका साइज़ रिड्यूस हो जाएगा, यानी 100 KB से कम हो जाएगा। जितना भी आप चाहते हैं वो यहाँ पर नीचे आप मेंशन कर सकते हैं। इसका साइज़ अभी 98 KB है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। और इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लूँगा। इसी तरीके से आपने हर इमेज, हर पिक्चर, हर फ़ोटो का साइज़ रिक्वायर्ड जितना है उसके मुताबिक कम कर लेना है और दोबारा अब इसको हम अपलोड करेंगे। अब आपने दोबारा से उसी तरीके से सिलेक्ट कर लेना है इमेज को और इस तरह यहाँ पर आ जाएगी, प्रोफाइल पिक्चर आपकी अपलोड हो जाएगी।
अपलोड हुई है लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुई, सेव नहीं हुई। इस तरीके से मैं दोबारा CNAC का फ्रंट अपलोड करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आपने एक चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपने अपलोड की जो येलो कलर का बटन है इस पर क्लिक लाजमी करना है ताकि ये मुकम्मल अपलोड हो जाए सर्वर पे और सेव हो जाए। अगर आप अपलोड के बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये अपलोड नहीं होगी, ये सेव नहीं हुई होगी। इस तरीके से जो भी इमेज अपलोड करें उसका ये अपलोड बटन पे क्लिक लाजमी करें। अब फाइनली मैंने तमाम अपलोड कर दी हैं, डोमिसाइल भी, CNAC का फ्रंट और बैक भी, प्रोफाइल पिक्चर भी, और मैं अब नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके फाइनली सबमिशन के स्टेज पे आ जाऊंगा। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं आप। अगर आप अपर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लें, जो भी आपके मुताबिक एज रिलैक्सेशन अगर आप ले सकते हैं। मुझे इस कैंडिडेट को रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको 2 चेक बॉक्सेस चेक करने होंगे। आई मीट ऑल क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट, ठीक है, अंडरटेकिंग है कि मैं तमाम क्राइटेरिया को मीट करता हूँ, ओके जी ठीक है, चेक कर दे। दूसरे को भी चेक कर दे, आई अंडरटेक कि मैंने ये जितनी चीज़ें इंफॉर्मेशन दी है बिल्कुल मेरे इल्म के मुताबिक सही है, दोनों चेक कर दें। उसके बाद आप सबमिट फॉर्म के इस येलो बटन पर क्लिक कर लें। अब आखिरी स्टेज इंतहाई इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर एक वार्निंग भी आपको दी जा रही है कि आपने जो दरख्वास्त फॉर्म सबमिट कर रहे हैं ये सही है, आप इसको चेक कर लें, डबल चेक कर लें, ठीक है। डबल चेक करने के लिए आप यहाँ आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करें और उसके बाद सबमिट करने से पहले प्रीव्यू सबमिशन पे क्लिक कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आई एम नॉट अ रोबोट पे जब चेक करेंगे, प्रीव्यू सबमिशन के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका जो फिल शुदा फॉर्म है वो आपके सामने प्रीव्यूज़ का आ जाएगा, आपके सामने शो हो जाएगा। उसको केयरफुली पढ़ लें। अगर तमाम डिटेल्स सही हैं तो आप क्रॉस के बटन पर क्रॉस करके फाइनली इसको ओके कर दें, सबमिट हो जाएगा और आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर कोई मिस्टेक है तो वापस आके उसको सही कर लें, ठीक है। इस तरह से आपका फाइनली अप्लाई हो जाएगा। ये था तरीक़ाकार अप्लाई करने का। यहाँ पर आपको स्टेटस शो हो रहा है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई की ये भी शो हो रहा है। फाइनली जॉब्स यहाँ पर शायद आप अपने प्रोफाइल नेम पे आके जिन जॉब्स के लिए आपने अप्लाई किया होगा, अप्लाइड जॉब्स पे क्लिक करके वो तमाम देख सकते हैं। तो ये था तरीक़ाकार स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करवाना है, स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर शो हो रहा है, रब्ता कीजिएगा व्हाट्सएप पे, हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।